नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले नीड ऑफ पेटेंट, पेटेंट की जरूरत के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाई डू यू नीड अ पेटेंट, कि आपको एक पेटेंट की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, obtaining a patent provides several important benefits for inventors and innovators। तो एक पेटेंट को प्राप्त करना हमें बहुत सारे क्या है महत्वपूर्ण बेनिफिट लाभ प्रदान करता है इन्वेंटर्स आविष्कारों के लिए, आविष्कारकों के लिए। ठीक है, और इनोवेटर्स के लिए जो नवीन खोज करते हैं, नई खोज करते हैं उनके लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एक्सक्लूसिव राइट्स, विशेष अधिकार। A patent grants the inventor exclusive rights to their invention, preventing others from making, using, selling, importing the invention without their permission। एक पेटेंट क्या करता है कि इन्वेंटर एक आविष्कारक को विशेष अधिकार प्रदान करता है उसके इन्वेंशन के लिए, उसके आविष्कार के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस आविष्कार को दूसरों को इस्तेमाल करने से, कि दूसरे कोई कंपनी या दूसरे कोई व्यक्ति उसको बना ना सके, उसका इस्तेमाल ना कर सके, उसको बेच ना सके, उसको इंपोर्ट ना कर सके उस इन्वेंशन को। ठीक है, उसको प्राप्त ना कर सके इन्वेंशन को बिना उसके परमिशन के लिए, बिना उसकी अनुमति के, बिना उसकी सहमति के। इससे क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। दिस एक्सक्लूसिविटी अलाउज इन्वेंटर्स टू कंट्रोल हाउ देयर इन्वेंशन इज कमर्शलाइज्ड एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्सप्लोरेशन। ये जो एक्सक्लूसिविटी है, ये जो विशेष अधिकार है जो इन्वेंटर्स को मिला है पेटेंट के जरिए आविष्कारकों को, ये इन्वेंटर्स क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं कैसे उनका इन्वेंशन है, जो आविष्कार है उसको कमर्शलाइज किया जाना चाहिए, उसको व्यापारिक तौर पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, उससे मुनाफा कमाना चाहिए कैसे, एंड टू प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्सप्लोरेशन, और कैसे उससे प्रॉफिट कमाना चाहिए, उसके एक्सप्लोइट करके, उसका उपयोग करके, उसका यूटिलाइज करके। क्लियर है बात। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, वित्तीय प्रोत्साहन। पेटेंट्स प्रोवाइड इन्वेंटर्स विद अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन। तो पेटेंट से हमें क्या होता है, जो इन्वेंटर्स आविष्कार होते हैं उनको एक क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। ठीक है, कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे उनको क्या हो जाता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, कि वो क्या करके, फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है, एक वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है उनको, कि वो इन्वेस्ट कर सके रिसर्च में, अनुसंधान में, शोध में, डेवलपमेंट करने में, विकास करने में, नई तकनीक का नए आविष्कार बनाने में। ठीक है, नई खोज करने में, इनोवेशन करने में। ठीक है, कि वो अपना टाइम लगाए, वो अपना पैसा लगाए, इन सब के लिए उनको क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बाय ऑफरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स एंड पोटेंशियल प्रॉफिट्स, पेटेंट एनकरेज इन्वेंटर्स टू टेक द रिस्क एसोसिएटेड विद द डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग देम टू द मार्केट। तो क्योंकि उनको क्या मिलता है, जो हमारे इन्वेंटर्स होते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं, उनको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, कोई दूसरी कंपनी, इंडिविजुअल उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके पेटेंट राइट्स का, तो जिससे वो क्या हो सकते हैं, उनमें एक प्रोत्साहन मिलता है। वो एक्सक्लूसिव राइट मिलने से, जो विशेष अधिकार मिलने से एक पॉसिबिलिटी मिल जाती है, एक संभावना मिल जाती है उनको, पोटेंशियल प्रॉफिट मिलने से हमारा, कि वो पेटेंट के लिए एनकरेज करती है हमारी, जो पोटेंशियल प्रॉफिट्स हैं और पेटेंट्स है जो हमारा, वो इन्वेंटर्स को क्या करता है, एनकरेज करता है, उनको उनमें उत्साह पैदा करता है कि वो रिस्क लें। ठीक है, वो खतरा उठाएं, जो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में जो कोई खतरा हो सकता है एसोसिएटेड है हमारा नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई तकनीक के साथ, उसको डेवलप करने में, उसका विकास करने में, नया आविष्कार करने में, इन्वेंशन करने में। ठीक है, उसको वो क्या करें, उस खतरे को उठाए, जो हमारे इन्वेंटर्स है, इनोवेटर्स है, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, पैसा भी कमा पा रहे हैं, तो उनमें एक प्रोत्साहन मिल जाता है, उनको उत्साह बढ़ जाता है उनका। एंड ब्रिंगिंग देम टू द मार्केट, और वो क्या करें, उनको ब्रिंग करे, लेकर आए नए मार्केट में, नए नए आविष्कारों को, नए नए इनोवेशंस को। क्लियर है बात। तो ये में कौन प्रोवाइड करता है, पेटेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रदान करता है, वित्तीय प्रोत्साहन। ठीक है, मार्केट एडवांटेज। हैविंग अ पेटेंट कैन कन्फर अ competitive advantage in the marketplace by giving the inventor a monopoly over the invention for a limited period। तो किसी ने भी कोई इन्वेंशन बनाया, इन्वेंटर ने, तो उस पर क्या हो जाएगा, अगर उसने पेटेंट करवा लिया है तो पेटेंट से होगा कि उसको एक अधिकार मिल जाएगा एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए, टिपिकली जो आमतौर पर होता है हमारे 20 साल के लिए। ठीक है, जिससे उसको क्या मिल जाएगा, एक मार्केट प्लेस में एक एडवांटेज मिल जाएगा, कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक एडवांटेज मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। ठीक है, पेटेंट के मिलने से। दिस कैन हेल्प इन्वेंटर्स एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन द मार्केट। इससे क्या हो जाएंगे, जो हमारे इन्वेंटर्स होंगे, आविष्कारक होंगे, वो अपने आप को स्थापित कर सकते हैं मार्केट में, अट्रैक्ट कर सकते हैं, निवेशकों को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कैप्चर मार्केट शेयर बिफोर कंपटीटर्स कैन एंटर।
और जो कंपटीटर्स हैं, जो उनके प्रतिस्पर्धी है, उनको मार्केट में आने से पहले क्या कर सकते हैं, मार्केट के हिस्से को एक कैप्चर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उस पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जो कि रिकॉग्निशन एंड प्रेस्टीज, ठीक है, मान्यता एंड प्रतिष्ठा। ऑब्टेनिंग अ पेटेंट इज अ पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इन्वेंटर्स क्रिएटिविटी, इंजेन्युइनिटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। तो जो हमारा एक पेटेंट को प्राप्त करना हमारा क्या दर्शाता है कि इन्वेंटर्स की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इंजेन्युइटी, सरलता और जो उसका कंट्रीब्यूशन है क्षेत्र में, ठीक है, उसको दर्शाता है कि उसको स्वीकृति मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट मिल गई है हमारी। क्या क्लियर है बात? It can enhance the inventor's reputation and credibility within industry and among peers। तो इससे क्या होती है, पेटेंट मिलने से, पेटेंट प्राप्त होने से इन्वेंटर आविष्कार की जो रेपुटेशन है, प्रतिष्ठा है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता है जो इंडस्ट्री में हमारी, वो बढ़ती है। उसके जो अमंग पीयर्स हैं, जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं हमारे, ठीक है, उनमें भी उसकी क्या बढ़ती है, रेपुटेशन बढ़ती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज, लाइसेंसिंग के अवसर, ठीक है। पेटेंट्स कैन बी लाइसेंस्ड टू थर्ड पार्टीज अलाउइंग अदर्स टू यूज पेटेंटेड टेक्नोलॉजी इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टी पेमेंट्स और अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनसेशन। तो पेटेंट को क्या किया जा सकता है, लाइसेंस किया जा सकता है, अधिकार दिया जा सकता है थर्ड पार्टीज, दूसरी कंपनीज वगैरह को, जिनसे क्या होगा, उनको अनुमति मिलेगी वो पेटेंटेड चीज को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सके। इसके बदले में क्या होगा, जिसका वो पेटेंट होगा उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कुछ रॉयल्टी पेमेंट देनी पड़ेगी, या फिर दूसरे रूप में कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उनको, ठीक है, उसके बदले में। Licensing agreements can provide additional revenue streams or inventors expand the reach of their technology। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की मदद से क्या मिलता है, हमारे जो एडिशनल अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त होता है उनको, हमारे इन्वेंटर्स को, आविष्कारों को अतिरिक्त पैसा मिलता है, ठीक है, और वो अपने टेक्नोलॉजी को क्या सकते हैं, एक्सपेंड करने का उनको मौका मिल जाता है, विस्तारित करने का, ठीक है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस तक ज्यादा लोग पहुंच सके। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम, जो कि हमारा लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, कानूनी सुरक्षा। पेटेंट्स प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनफोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंगर्स। तो पेटेंट हमें क्या करता है कि लीगल हमें कानूनी ढांचा प्रदान करता है फॉर एनफोर्सिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल, जो हमारी बौद्धिक संपदा के अधिकार है उनको लागू करने के लिए, ठीक है, और लीगल एक्शन लेने के लिए, एक वैधानिक एक्शन लेने के लिए, कानूनी एक्शन लेने के लिए जो इन्फ्रिंगर्स है उनके खिलाफ, जो उल्लंघन करता है, जो पेटेंट का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है उसको बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ। If someone else tries to use the patented technology without permission, अगर कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का, पेटेंटेड तकनीक का, बिना सहमति के, बिना अनुमति के, द पेटेंट होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन टू स्टॉप देम। तो पेटेंट होल्डर, जिसके पास पेटेंट है उस टेक्नोलॉजी का, वो क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, कानूनी एक्शन ले सकता है उसको रोकने के लिए, ठीक है, कानून की सहायता ले सकता है। एंड सीक डैमेजेस फॉर द एनी हार्म कॉज्ड, और जो भी उसको नुकसान है उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है हमारा पेटेंट होल्डर। क्लियर है बात? तो हमें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं पेटेंट। तो ये क्या थी, हमारी कंप्लीट जानकारी थी नीड फॉर पेटेंट की, हमें पेटेंट की आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए जरूरत है पेटेंट की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।